नमस्कार। मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा। जिसका धर्म पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जिसकी बातों को करोड़ों लोग अपने जीवन में उतार रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं, ऐसे गौतम बुद्ध के अनमोल वचन या मूल सिद्धांत क्या हैं? इसके साथ ये भी सवाल पैदा हो रहा है कि हम जीवन में दिन प्रतिदिन बहुत सारी समस्याओं को अनुभव करते हैं, झेलते हैं। उनका समाधान क्या है? रोचक बात यह है, दोनों का उत्तर गौतम बुद्ध के मूल वचनों या अनमोल वचनों में छिपा हुआ है। आज इस छोटे से लेक्चर के खत्म होते होते मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, मैंने बहुत सारे दर्शन में जो अनुभव किए हैं, उनके आधार पर आपको गौतम बुद्ध के अनमोल वचनों को बताया जा सके, जिसके माध्यम से पूरे दर्शन की, बौद्ध दर्शन की व्याख्या हो सकती है। आइए बात शुरू करते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है गौतम बुद्ध की, जो हम सबको पता है। एक महिला गौतमी, जिसका पुत्र का देहांत हो गया था, वो बहुत परेशान थी, बेसुध हो गई थी। किसी ने उसको बताया कि महात्मा बुद्ध आए हुए हैं, वो आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। वो दौड़ते हुए गौतम बुद्ध के पास जाती हैं और वो कहती हैं कि जो मेरा बेटा मर गया है, आप उसको जीवित कर दो। गौतम बुद्ध सोचते हैं, उसकी मनस्थिति को पहचानते हैं। फिर वो जब बार बार जिद करने लगी तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूंगा। उसने ये भी कहा कि मुझे कोई दार्शनिक प्रवचन नहीं सुनना है, मुझको व्यवहारिक समाधान चाहिए। अब उसने तो कहा, ठीक है। गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम एक सरसों का दाना लेके किसी घर से आ जाओ। और जब वो तेजी से दौड़ने लगी तो उन्होंने एक बात और कही। उन्होंने कहा, दो शर्तें हैं, एक सरसों का दाना लाना है, बस ये ध्यान रखना कि उसी घर से उस सरसों का दाना आना चाहिए जिसके घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। गौतमी दौड़ती हुई जाती है, उसको बहुत दुख भी था, लेकिन वो चाह रही थी उसकी समस्या का समाधान हो जाए। वो दौड़ती हुई जाती, हर घर में सब लोग एक सरसों का दाना देने को तैयार हैं, लेकिन जैसे वो कहती है कि आपके घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है, तो सब लोग के घर में किसी न किसी घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई है। और रोचक बात यह है कि गौतमी दिन के तीसरे पहर पहुंचती है गौतम बुद्ध के पास, और वो तीसरे पहर जाती है तो अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने के बाद जाती है। मतलब गौतम बुद्ध की बातों का उस पर असर हो गया था। गौतम बुद्ध ने उसको एहसास करा दिया था और उसकी समस्या का समाधान कर दिया था, और उसने उसको स्वीकार करते हुए अपने दुख से मुक्ति पा ली थी। तो आखिर गौतम बुद्ध ने इस व्यवहारिक समाधान को कैसे निकाला? आइए समझते हैं गौतम बुद्ध के वो 4 आर्य सत्य, जिसमें पूरा राज छिपा हुआ है कि किसी भी समस्या का समाधान कैसे किया जाए। ये तो हम लोग व्यवहारिक रूप में समाधान के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन आप दार्शनिक तौर पर विचार करेंगे, जो दर्शन के लोग होंगे, जब आप बौद्ध दर्शन या धर्म को पढ़ेंगे तो ये बताया जाएगा कि पूरा गौतम बुद्ध का जो धर्म है और दर्शन है, इन्हीं 4 पंक्तियों, 4 आर्य सत्यों पर टिका हुआ है। आइए देखते हैं ये 4 आर्य सत्य क्या है। पहला आर्य सत्य है, संसार में दुख ही दुख है। दूसरा, दुख का कारण होता है। तीसरा, दुख दूर किया जा सकता है। और चौथा, दुख दूर करने के उपाय। ये जो 4 फार्मूले हैं, जो 4 आर्य सत्य हैं, अब इसकी एक एक व्याख्या हमें किसी भी समस्या के समाधान के लिए एक बेहतर फार्मूला भी पैदा करती है। कोई भी समस्या हमारे सामने आ रही है तो पहली चीज क्या होती है? वस्तु स्थिति क्या है। संसार में दुख ही दुख है, मतलब प्रॉब्लम की वस्तु स्थिति को समझे। कोई घटना घट गई, आप उस घटना को समझते हैं, इस समय हो क्या रहा है। जब आपने घटना को समझ लिया कि क्या घटना घट रही है, फिर दूसरे स्टेप पे आते हैं, दुख का कारण होता है। मतलब फिर आपको जानना है कि घटना क्यों घट रही है। कोई घटना घटी है तो कोई कारण रहा होगा, फिर हमें उस कारण की खोज करनी चाहिए। तो दुख के कारण, तो गौतम बुद्ध द्वितीय आर्य सत्य में कहते हैं, प्रतिसमुत्पात, इसके होने से यह होता है। कारण पर निर्भर रहकर कार्य की उत्पत्ति होती है, इसलिए हमें हर चीज के कोई ना कोई कारण होता है, उसको खोजना चाहिए। अब आते हैं, आपको वस्तुस्थिति पता चल गई, आपने उसका कारण भी जान लिया। अब आप एक बेहतर आशावाद में आना चाहिए। अब आपको ये दिल में बात आनी चाहिए कि मैं अब इस समस्या का समाधान कर सकता हूं। हम लोग को पता, जैसे मान लो कि कोई आपको बार बार बुखार आ रहा हो, और बुखार क्यों आ रहा है अगर आपको पता चल रहा हो, बार बार आप टेस्ट करा रहे हो, अचानक आपको डॉक्टर फोन करके पता करे, बताए कि अरे अब पता चल गया है
कि आपको बुखार क्यों आ रहा है, तो आप खुश हो जाते हो। क्यों खुश हो जाते हो? क्योंकि उसका कारण पता चल गया है। जैसे अगर देखें कोरोना महामारी इस समय बहुत चल रही है, तो उसमें अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम क्या है, जैसे किसी को पता चल गया व्यक्ति मर क्यों रहा है, व्यक्ति बीमार क्यों पड़ रहा है, जैसे ही आपको कारण पता चला एक आशावाद जगता है। और जैसे आपको कारण जब जिस दिन आपको पता चल जाता है क्यों हो रहा है, उसी में समाधान छुपा हुआ है। जो तीसरा आर्य सत्य है वो एक आशावाद देता है और कहता है कि दुख दूर किया जा सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। जब तक आप इस मनस्थिति में नहीं आएंगे तब तक किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए तत्पर नहीं होंगे। फिर चौथा समाधान क्या कहता है? ब्लूप्रिंट तैयार करना, दुख दूर करने के उपाय। जो समस्या सामने आपके आ गई है, जिसको आपको दूर करना है, उसके क्या क्या रास्ते हो सकते हैं, उन रास्तों को चुनना होता है। और जब ये ब्लूप्रिंट तैयार हो जाती है तो वो कहते हैं कि उसमें से जो सर्वोत्तम मार्ग हो उसे आपको चुनना चाहिए। और आप जो ये चार आर्य सत्य हैं, यहां पर हम लोग एक सामान्य से बात कर रहे हैं, लेकिन जब लोग फिलॉसफी में चर्चा करते हैं तो ये बताते हैं कि गौतम बुद्ध के इन्हीं चार आर्य सत्यों से उनके पूरे दार्शनिक सिद्धांत निकले हुए हैं। जैसे दूसरा जो आर्य सत्य है, संसार में दुखी दुख है, फिर तो दुखी दुख के बाद उसके कारण की बात होती है, तो उनका जो मूल सिद्धांत है प्रतिसमुत्पाद निकलता है, जो कहता है कि कारण पर निर्भर रहकर कार्य की उत्पत्ति होती है। तीसरे समाधान जो है, तीसरा जो आर्य सत्य है, उससे निर्वाण की चर्चा होती है। और चौथे आर्य सत्य में अष्टांगिक मार्ग की चर्चा होती है। यहाँ पे हम लोग बहुत दार्शनिक सिद्धांतों में नहीं जा रहे, हम यहाँ पे ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इन्हीं चार आर्य सत्यों पर गौतम बुद्ध का दार्शनिक चिंतन भी टिका हुआ है और उनकी जो व्यवहारिक लोकप्रियता है, पूरी दुनिया में जो व्यवहारिक लोकप्रियता फैल रही है, उन्हीं के मूल आधार में ये चार आर्य सत्य आते हैं। जब इनका हम क्रम से पालन करते हैं तब हम जाकर व्यवहारिक समाधान के लिए आगे जाते हैं। और गौतम बुद्ध हमेशा, जब मुझे अच्छा भी लगता है जब गौतम बुद्ध कहते हैं कि ये जीवन बहुत बड़ा है और इस जीवन की समस्याएं बहुत बड़ी हैं, इसलिए हमें परलोक में जाने की जरूरत नहीं है, किसी चमत्कार के करने की जरूरत नहीं है। अगर याद करें उस पहली वाली कहानी में, वो जब माँ अपने बेटे के दुख में आई हुई है तो गौतम बुद्ध कोई चमत्कार नहीं दिखा रहे कि कोई चमत्कार कर रहे हैं कि चलो मैं तुम्हारे बेटे को मैंने अच्छा कर दिया। वो उसके व्यवहारिक समाधान की ओर जा रहे हैं और व्यवहारिक समाधान में मनस्थिति भी देख रहे हैं। वो तुरंत अगर ये बात कहते अरे जो भी इस धरती पे आया है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो शायद उसको उतना ग्रहण नहीं होता। उनको यही लगा कि उपदेश के बजाय ये जाके व्यवहारिक समझ से लोगों से मिलेगी। जब वो गौतमी हर घर जा रही थी और हर घर से उत्तर आ रहा था कि हाँ मेरे घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई है, तो इस तरह व्यवहारिक समाधान की ओर गौतम बुद्ध ने उसको प्रेरित किया और यह समाधान पूरी तरह से कारगर रहा। उसी तरह हमें जीवन में कोई भी समस्या आ रही है तो पहला तो हमें उस समस्या को समझना होगा कि यह वस्तुस्थिति क्या है, क्या चल रहा है, फिर उसके कारणों की ओर विचार करना चाहिए। बिना कारण समझे आप समाधान क्यों नहीं जा सकते। फिर लॉजिकल ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से तीसरे पे आ रहे हैं। जब कारण पता चल गया अब खुश हो जाओ कि अब कोई जो कारण है वही समाधान है। और उसी तरह जैसे हम लोग मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है, जो आपकी कमजोरी है वही आपकी पावर है। जैसे आपको पता चल गया कि भाई आप में ये कमी है, जैसे आपने कहा मुझे इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मुझे हिंदी ठीक करनी है, ये आपकी कमजोरी है, इसी में निहित हो गया है, यही आपकी पावर बन जाएगी कि हाँ यदि मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना है तो मुझे अपनी हिंदी को बेहतर करना पड़ेगा। और चौथे में आप एक ही रास्ता नहीं चुन सकते, जो भी समाधान अलग अलग हैं उनमें से एक को चयन करना। कहना चाह रहे हैं गौतम बुद्ध वो ये है कि हमें निरंतर जिस तरह की समस्याएं आती हैं उसी तरह के लिए समाधान के लिए तत्पर रहना होगा। जैसा कि इसके पहले के एक वीडियो यह भी गुजर जाएगा, मैंने उस लेक्चर में बताया था, गौतम बुद्ध के सिद्धांत को लिया था, जिसमें गौतम बुद्ध ने ये कहा था कि हर चीज परिवर्तनशील है, यह भी गुजर जाएगा। अर्थात वो परिवर्तनशीलता को स्वीकार कर रहे हैं। और ये जो ज्ञान है उनके द्वितीय जो आर्य सत्य है, कारण पर निर्भर रहकर कार्य की उत्पत्ति होना, कारण नष्ट होकर कार्य को उत्पन्न करता है, इसलिए पूरी दुनिया में लगातार परिवर्तन चल रहा है। तो उसी तरह हमें हर समस्या के समाधान के बाद जब समस्या फिर दोबारा आएगी, ऐसा नहीं कि एक बार समाधान कर समस्या नहीं आएगी, फिर दोबारा समस्या आएगी, इसलिए हमें नई चुनौतियों के अनुसार फिर परिवर्तन करना होगा और लगातार अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना होगा। जैसे एक बार गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि मैं नास्तिक हूं, क्या मैं सही हूं? गौतम बुद्ध ने कहा नहीं, तुम फिर कोशिश करो और ज्ञान बढ़ाओ। वो कुछ साल बाद फिर आया, उसने कहा हाँ मैंने जान लिया है, नॉलेज प्राप्त कर लिया है, अब मैं आस्तिक हो गया हूं।
तो उसने कहा नहीं, फिर सही नहीं है, फिर तुम अध्ययन अपना जारी रखो। तो उसने कहा जब मैं कह रहा था कि मैं नास्तिक हूं तब भी आप कह रहे थे मैं सही हूं, सही नहीं हूं, और जब मैं कह रहा हूं कि मैं आस्तिक हो गया हूं फिर भी आप कह रहे हैं मैं सही नहीं हूं। तो गौतम बुद्ध ने कहा जैसे आप कहते हो हूं मैं, तो इसका मतलब यह कि अब आपने ज्ञान की प्रक्रिया बंद कर दी है, जबकि जीवन ऐसा है कि हमेशा लगातार हमें अपने ज्ञान, अपनी क्षमताओं को बढ़ाते रहना चाहिए। इसलिए गौतम बुद्ध जब अपनी समस्याओं के समाधान में आगे बढ़ रहे हैं तो एक मैसेज ये भी देते हैं कि एक बार समाधान करने के बाद जब अगली समस्या आएगी तो उसकी चुनौतियां अलग होंगी, उसके कारण अलग होंगे। तो जैसी स्थिति होगी वैसे आपको समाधान करते हुए कोई ना कोई मार्ग चुनना चाहिए। और फाइनली जब गौतम बुद्ध ये भी कहते हैं कि हर समाधान में आपको उसकी व्यवहारिकता को देखना होगा। जैसे वो कहते हैं अगर मान लो किसी को भाला चुभ गया हो, और भाला चुभने में अगर कोई ये कहे कि यार भाले का कलर क्या है, भाले को किसने मारा, भाला किस धातु का बना है, इस तरह की बातों को हर व्यक्ति निरर्थक कहेगा। और हर व्यक्ति क्या कहना चाहेगा कि नहीं यार भाले को निकाला जाए और उसका समाधान किया जाए। उसी तरह अगर कोई समस्या आ रही है, अब उस समस्या के समाधान के लिए आप अलौकिक चीजों पे जा रहे हो, आप ये मान रहे हो कोई चमत्कार हो जाएगा, तो वो उसी तरह है जैसे भाले लगे हुए व्यक्ति को इलाज करने के बजाय आप भाले के रंग और रूप पर विचार करें। इसलिए जो भी समस्या आ रही है उसको इन 4 आर्य सत्यों के आधार पर हमें समाधान करना चाहिए। और ये 4 आर्य सत्य एक और धर्म और दर्शन के आधार भी तय कर रहे हैं, और यही 4 आर्य सत्य जीवन की सभी व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए एक फार्मूला भी दे रहे हैं। तो इस तरह हम गौतम बुद्ध की जयंती के मौके पर उनके इन 4 आर्य सत्यों को अपनाकर हम जीवन की समस्याओं को समाधान करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। और गौतम बुद्ध की वो लाइन आत्मदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बने, हर समस्याओं का समाधान अंततः आप ही को करना है। धन्यवाद।